नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जिस तरह से अस्पताल लेकर गई, उसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा कट गया है। हालांकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट उसी तरह से चल रहा है। अब अभिजीत दिपके यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अब अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की ये वो जगह है जो अभी भी खाली है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि हम उस जगह पर कभी नहीं बैठ सकते, ये मंच सोनम वांगचुक का था और वो नीचे बैठकर ही अपना अनशन पूरा करेंगे। लेकिन अब वीडियो में हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने अब जो लेटेस्ट अपडेट दिया है उनकी तबीयत को लेकर वो क्या है। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहली बार इस पूरे प्रकरण पर एक ट्वीट सामने आया है। उनका बयान, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि देश में कटे इस हंगामे के बाद देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सोनम वांगचुक के समर्थन में रैलियां निकली हैं, लोगों ने सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाई है, सड़कों पर लोग आए हैं। कौन कौन से हिस्से हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अभिजीत दिपके ने हाल ही में कौन सी रिक्वेस्ट की है, भावुक होकर वो बहुत ज्यादा भावुक नजर आए थे, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से तब हटाना गलत है जब वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और हमसे उन लोगों को जो हमसे प्यार करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। हैशटैग छात्रों की गूंज। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए हैं। वहीं अब बात करें सोनम वांगचुक के हेल्थ अपडेट को लेकर, तो सोनम वांगचुक जो कि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें ड्रिप या मुंह के जरिए कोई भी तरल पदार्थ या फिर दवा लेने से सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर मना कर दिया है। वांगचुक ने एक मैसेज दिया है कि वो अभी भी अपने अनशन पर खड़े रहेंगे और अनशन जारी रहेगा। उन्होंने छात्रों से कहा है कि जो कुछ निर्धारित हुआ था 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी वैसी ही रहेगी और मार्च होकर रहेगा। दूसरी ओर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि बिना सहमति के वांगचुक मुंह या नसों के जरिए कुछ भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। सुबह से उनकी हेल्थ ठीक है और हम उनके जो वाइटल्स हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था बट उन्होंने मना कर दिया है। तो उनका फास्ट अभी भी जारी है और वो चाहते हैं कि जो मंडे का प्लान जैसा था वैसा ही रहे और वो सबको थैंक्स कह रहे हैं युवाओं को कि ट्रू स्पिरिट ऑफ यूथ में उन्होंने उसी पीसफुल तरीके से उनके वहाँ पर साइट पे ना होने के बावजूद भी उसी पीसफुल तरीके से इस मूवमेंट को आगे रखा है। तो ही इज़ थैंकफुल टू एवरीबडी एंड दिस इज़ द स्पिरिट द यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड्स एंड इसी पीसफुल पर सुदृढ़ स्पिरिट से वी विल रीच द विक्ट्री दैट वी आर एस्पायरिंग फॉर। वांगचुक के समर्थन में देश के कई हिस्सों में रैलियां निकली हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। कॉकरोच इज बैक अकाउंट से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। हैदराबाद, अहिल्यानगर, मुंबई और नागपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लिखा गया कि आज देश भर में इस तानाशाही सरकार के कामों के खिलाफ अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हैदराबाद, अहिल्यानगर, मुंबई, नागपुर और कल से और ज्यादा प्रदर्शन पूरे देश में होंगे। सोनम वांगचुक के प्रदर्शन में या कहें उनके समर्थन में ये तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं। अब बात करें अभिजीत दिपके की रिक्वेस्ट की। अभिजीत दिपके बहुत ज़्यादा भावुक नजर आए थे, रोते हुए स्टेज से उनका एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन अब अभिजीत दिपके गुहार लगा रहे हैं अपने युवाओं से, अपने युवा शक्ति से कि दिल्ली पुलिस रात या सुबह सुबह हमारे विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है ताकि युवाओं की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट था, जो हमारा अनशन था, वो लगातार जारी रहेगा। 20 जुलाई को यानी कि परसों आने वाले दिनों में हम वापस एक बार फिर संसद की ओर कूच करेंगे। आप बड़ी संख्या में आइए। जैसा आप सबने देखा आज सुबह सोनम सर को कैसे इन लोगों ने घसीट कर यहाँ से लेकर गए जबरदस्ती उनकी विश के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है। क्योंकि आज सुबह ही सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि हमें जो 20 जुलाई का मार्च है
उसको सक्सेसफुल करना है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सोनम सर के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ 20 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप जंतर मंतर पर आइए और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। और जो लोगों को पॉसिबल है वो लोग आज ही रात को यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आज रात को हमें यहाँ से भी हटा सकती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जंतर मंतर पर भारी नंबर्स में आइए। अगर आप लोग सब यहाँ आ गए तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हमें यहाँ से हटाने की। थैंक यू। सुन लिया आपने अभिजीत दीप्ति का ये बयान। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड हॉलीवुड की जो बड़े एक्ट्रेस हैं और जो कलाकार हैं उनका नाम भी अब सामने आ रहा है। वो वापस एक बार फिर सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं इस प्रोटेस्ट के साथ हूं, सोनम वांगचुक जी के साथ हूं। साथ ही मराठी एक्ट्रेस स्पृहा जोशी का भी बयान सामने आया है। वीडियो जारी कर उन्होंने बयान जारी किया है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा, एक्टर विजय वर्मा और विशाल ददलानी जो कि अपने वीडियो में पूछ रहे हैं कि मेरे देश वालों कब जागोगे। ये वो लोग हैं जो सोनम वांगचुक के समर्थन में आए हैं सामने और कह रहे हैं कि आखिर क्यों, लोकतंत्र की हत्या क्यों। इस तरह के बयान जो कि लगातार सामने आ रहे हैं। अब बात करें सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ी और तगड़ी बहस छिड़ गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो हमेशा से सवाल उठते आए हैं वही सवाल एक बार फिर उठे हैं कि क्या अभिजीत दीप्ति सोनम वांगचुक को मारना चाहते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी है वो है। मृत्युंजय कुमार ने लिखा कि अपनी राजनीति के लिए सोनम वांगचुक को भूखा मारने की पूरी तैयारी थी इनकी। हाईकोर्ट के आदेश पर जब पुलिस उन्हें अस्पताल ले जाने आई तो उन्होंने उस शो पीस को अस्पताल पहुंचाने का विरोध किया। वे चाहते थे कि सोनम वांगचुक वहीं मर जाए जिससे इनकी आंदोलन को ईंधन मिले। ये सचमुच कॉकरोच ही हैं। अच्छा, जब छुड़वैये कॉकरोच सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से रोक रहे थे, ठीक उसी वक्त उनका कॉकरोच सरदार अभिजीत दीप्ति लुटियन दिल्ली के एक बंगले में फ्रेश होने गया था। जाहिर सी बात है, फ्रेश होने के बाद नाश्ता भी इधर किया होगा। किसी नेता के बंगले से ठूस कर आए ये कॉकरोच 20 दिन से भूखे सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से रोक रहा था। और ये जो नेता बनने के लिए लोग पढ़े लिखे किंतु राजनीतिक रूप से बेवकूफ इंसान की बलि देना चाहते हैं। इनके गुरुजी भी तो यही सब करके नेता बने हैं। ये लिखा मृत्युंजय कुमार ने। लेकिन साथ ही उस और भी ट्वीट हैं जो कि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में सामने आए हैं। जैसे कि जेएनजी ऑफ इंडिया नाम के एक अकाउंट से लिखा गया कि गद्दी पर बैठे कायरों ने लोकतंत्र का जनाजा सरेआम निकाल दिया। जो मांग रहा था हक का, उसे उठाकर अस्पताल में डाल दिया। ये एआई जनरेटेड पोस्ट भी आप देखिए। वहीं किसी ने लिखा, बिल्कुल सही पहल, हक की लड़ाई के लिए सबको एकजुट होना ही होगा। 20 जुलाई को संसद मार्च में ज़रूर पहुंचेंगे। देश और समाज के हक के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है। उम्मीद है इस बार जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचेगी। शानदार पहल, एकजुटता में ही ताकत है। 20 जुलाई को मिलते हैं। 20 जुलाई बार बार ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी संसद की ओर कूच करने वाली है। मानसून सत्र का उद्घाटन दिवस है और उसी दिन देश में क्या कुछ बड़ा हो सकता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में हैं। उससे पहले की जो खबरें हैं वो हमने आपको बताई। इस प्रोटेस्ट को लेकर, सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।